नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, सुबेक्स और वक्रांगी। हम इनका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और न्यूज़ को भी देखेंगे। और साथ में हम जो मेजर इस वीडियो बनाने का ये है कि क्योंकि इन कंपनीज में कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो हम ये देखेंगे क्या ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट लायक है कि नहीं है। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। तो दोस्तों, सुबेक्स को लेकर जो सबसे बड़ी न्यूज आई थी कि इन्होंने जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही बेकार आए थे। इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 60 to 61% डिक्लाइन हो गई थी। तो 60% की अगर आपकी प्रॉफिट में डिक्लाइन हो जाए तो स्टॉक का गिरना लाजमी है। और जब इतनी बड़े रिजल्ट के बाद स्टॉक गिरता है तो उठने में भी बहुत टाइम लेता है। तो या तो ये स्टॉक अब यहाँ से और गिरेगा या फिर एक कंसोलिडेशन मोड में जाएगा। रिवर्स होने की चांसेस तो बहुत ही कम है, अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए तब तक। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो एक हफ्ता 10 दिन पहले की न्यूज़ थी कि इन्हें विनर अनाउंस किया गया था पाइपलाइन इनोवेशन अवार्ड्स में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसको स्क्रीनर के माध्यम से एनालाइज कर लेते हैं। ROC 15%, ROE 9%, तो यहाँ पे ये ठीक ठाक लग रहे हैं। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक देते हैं। स्टॉक का PE भी 56 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप 2400 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पे आइए और चीज़ें हम इनकी अब देख लेते हैं। प्रॉस में देखेंगे कंपनी की डेप्थ रिड्यूस्ड है, कंपनी डेप्थ फ्री है और CAGR इनका बहुत अच्छा रहा है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे तो ठीक लग रही है। ROE थोड़ा सा लो है, बट तो चिंता वाली बात यह है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी पुअर रही है। और अगर आप और पीयर कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको असली कहानी पता चल के आएगी। आप यहाँ पे देखिए, बाकी सारी जो भी कंपनीज है, मार्केट कैप तो जरूर उनका बड़ा है, बट आप ये देखेंगे कि उनकी सेल्स कितनी है। ROC आप उन सारी कंपनीज का देखिए कितना ज़्यादा है, 25, 29, 36, 40, और इनका कितना है, केवल 15%। क्वार्टर सेल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में जा रहे हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट 30% प्लस में जा रहे हैं, OFSS को छोड़। तो ये देखिए, जो भी आपकी फंडामेंटल एनालिसिस होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट्स में भी दिखती हैं। जिनके आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो सारे स्टॉक एकदम रॉकेट हुए पड़े हैं। OFSS का थोड़ा सा कम अच्छा है, तो इसलिए वो धीमे धीमे चल रहा है। तो सुबेक्स को देख तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना है। आपके पास ही ऑलरेडी 6-7 कंपनियां दिख रही हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। रिजल्ट्स की बात आप करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इनके रिजल्ट्स में। कोई एक क्वार्टर में रिजल्ट एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है, फिर अगले क्वार्टर में सब कुछ खत्म। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई न्यूज़ आती है तो शेयर भाग गया, वरना वहीं का वहीं गिरता रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इसने रिटर्न्स ऑलरेडी 20 रुपये से ये स्टॉक ऑलरेडी 70 रुपये पर गया है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। अब कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट था 49, उसको तोड़ा और अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 40 रुपीज़ का है। तो अगर 40 रुपीज़ के नीचे ये गया तो फिर ये 32 रुपीज़ पे जाके रुकेगा। तो आप 39 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें नई पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। और ऑलरेडी अगर आप यहाँ कहीं में फंसे हुए हैं तो फिर इतने लॉस में बेचने का तो कोई सेंस नहीं है। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका पैसा या तो रिकवर होगा या हो सकता है अब उसको भूल जाए। और यहाँ कहीं अगर खरीदा है 40-45 के आसपास, तो फिर आप स्टॉप लॉस के संग ट्रेड कर सकते हैं। 3-4 सालों में जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ये स्टॉक यहाँ 70 तक अगर जाएगा तो फिर हो सकता है 6 महीने में चला जाए। सब कुछ टोटली न्यूज़ के ऊपर है इस स्टॉक में। और आइए दोस्तों, अब हम वक्रांगी का डिस्कशन करते हैं। तो वक्रांगी दोस्तों जो आपका नॉन कोर बिजनेस है, ई गवर्नेंस IT का, वो उसको सेपरेट एंटिटी बना रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने रिसेंट में कुछ पार्टनरशिप्स भी की है लेंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म के लिए लंदन क्लब से। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है वक्रांगी को लेके। इनका जो वो आया था रिजल्ट, वो भी काफ़ी अच्छा आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकी ऑलमोस्ट 100% बढ़ गई थी। तो यहाँ पे देखिए EBITDA इनका 39 करोड़ हो गया। YOY अगर मैं देखूंगा तो पिछली बार 22 करोड़ था। तो ओवरऑल रिजल्ट्स भी इनके अच्छे आए थे। तो सुबेक्स के रिजल्ट्स बेकार थे, इनके अब की बार के रिजल्ट्स अच्छे आए थे। बट आइए अब हम इस पे देखते हैं, एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ROC 2.5%, ROE 1.9%। 10% से नीचे अगर ये दोनों चीज़ों में कोई भी हो
तो उस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो कंसिडर करने के दायरे में सोचना ही नहीं है। ये एक आप थंब रूल भी बना सकते हैं आगे कभी भी आप अपने फ्यूचर में प्लान करते हैं। अच्छी चीज़ें क्या है कि डिविडेंड अच्छा देती हैं, कंपनी डेप्थ फ्री है, लेकिन सेल्स ग्रोथ देखिए -40%, कंपनी मतलब डाउनफॉल में जा रही है। ROE तो बहुत कम हाई है। अर्निंग्स में इनका 35 करोड़ की अदर इनकम है, प्लस इनके बारे में ये भी न्यूज़ चलती रहती है कि ये अपने आप बैलेंस शीट में बहुत घपला करते हैं, तो इसलिए इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो भी इनके पीयर्स है डैनलॉ, LCC, उसमें तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी बेस्ट लग रही है, थोड़ा सा अंधों में काना राजा टाइप में, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो कंपनी में आप कुछ है नहीं। ये भी देखिए सब नेगेटिव में ही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो लॉन्ग टर्म के लिए ROC जो कि इतना पुअर है, तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको मत लेके चलिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए ऑलमोस्ट नेगेटिव चल रही थी, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव में आना स्टार्ट हुई है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए 1, 5, 6, 10, 20 फिर वापस गिरने लगी। तो किसी भी चीज़ में इनमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप मत देखिएगा वक्रांगी को। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग में तो आप किसी भी स्टॉक को दे सकते हैं, 5-10% का स्टॉप लॉस रखिए, या और टारगेट्स अगर 30-40% के है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, तो आप किसी भी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। जैसे अब ये वक्रांगी को ले लीजिए, आप अभी अगर पोजीशन बनाते हैं तो 34 रुपीज़ का छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो 44, 50, 60 और 70 तक के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इसमें हमारे फेवर में। तो इस तरह आपको ट्रेडिंग करनी होती है इन सब स्टॉक में। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको बेहतरीन लगे तो आप पोजीशन छोटी सी बना लो 5 या 10% के स्टॉप लॉस के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, न्यूज़ कैसे देखते हैं, चार्ट्स को कैसे देखते हैं, और कैसे हमें पोजीशंस बनानी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए कम अच्छे स्टॉक्स में। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे पेज है हमारा ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।